नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या सच में ये संसार वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है, या फिर ये केवल हमारे मन का एक खेल है? क्योंकि हजारों वर्ष पहले मिथिला की राजसभा में जब राजा जनक ने अष्टावक्र से ये पूछा कि यदि आत्मा अनंत और स्वतंत्र है तो फिर मनुष्य दुख और भ्रम में क्यों जीता है, तब अष्टावक्र ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसने न केवल जनक की चेतना को झकझोर दिया, बल्कि पूरी मानवता को ये समझाने की कोशिश की कि हमारा सबसे बड़ा बंधन बाहरी संसार नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। और जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है तो उसके सामने जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। राजा जनक अब भीतर से अत्यंत शांत होकर अष्टावक्र की ओर देख रहे थे, जैसे उनके भीतर कोई पुराना भ्रम धीरे धीरे टूट रहा हो और एक नई समझ जन्म ले रही हो। और कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आपके वचनों ने मेरे भीतर एक नई दृष्टि जगा दी है। फिर भी एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में उठता है कि यदि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं और केवल शुद्ध चेतना हूं, तो फिर ये संसार मुझे इतना वास्तविक क्यों दिखाई देता है? ये सुख और दुख इतने सजीव क्यों अनुभव होते हैं, और ये जीवन इतना गहरा क्यों लगता है? अष्टावक्र ने अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया कि हे जनक, यही संसार का सबसे सूक्ष्म रहस्य है। क्योंकि जो वास्तविक है वो हमेशा सरल होता है, लेकिन मनुष्य का मन उसे जटिल बना देता है। और मन ही वो जादूगर है जो चेतना के भीतर संसार का पूरा दृश्य रच देता है। जैसे कोई चित्रकार खाली कैनवस पर अनेक रंगों से एक चित्र बना देता है, उसी प्रकार मन चेतना के विशाल आकाश में संसार का चित्र बना देता है। उन्होंने कहा कि जब तक मन सक्रिय रहता है तब तक ये संसार वास्तविक लगता है, क्योंकि मन हर अनुभव को पकड़कर उससे अपनी कहानी बना लेता है। लेकिन जिस क्षण मन शांत हो जाता है, उसी क्षण ये संसार भी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है। और तब ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब केवल एक लीला है, एक खेल है, एक अनुभव है। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुनते हुए बोले कि यदि मन ही संसार को वास्तविक बनाता है, तो क्या मनुष्य मन को समाप्त करके ही मुक्ति पा सकता है? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं जनक, मन को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन स्वयं भी चेतना की ही एक लहर है। समस्या मन के होने में नहीं है, समस्या मन के साथ पहचान बना लेने में है। क्योंकि जब मनुष्य अपने विचारों को ही अपनी पहचान बना लेता है, तभी बंधन पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी आकाश को बांध नहीं सकते, वैसे ही मन में उठने वाले विचार आत्मा को बांध नहीं सकते। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि वो आकाश है और स्वयं को उन पक्षियों के साथ जोड़ लेता है। राजा जनक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे उनके भीतर ये सत्य उतरता जा रहा हो। और उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ आने लगा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अष्टावक्र ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी कारण मनुष्य दुखी होता है, क्योंकि विचार कभी स्थिर नहीं रहते, वे हर क्षण बदलते रहते हैं। और जो व्यक्ति बदलती हुई चीज़ों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है, वो स्वयं भी अस्थिर हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य विचारों को रोक दे, बल्कि ये है कि वो ये पहचान ले कि वो विचारों का साक्षी है। और जैसे ही ये पहचान स्थिर हो जाती है, मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। राजा जनक ने पूछा कि क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सदा साक्षी बना रहे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि ये न केवल संभव है, बल्कि यही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि साक्षी भाव कोई अभ्यास से पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वही अवस्था है जिसमें आत्मा हमेशा से स्थित है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छिप जाने पर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के बादलों के पीछे छिपी हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो हमेशा प्रकाशमान रहती है। राजा जनक अब भीतर से अत्यंत स्थिर अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा था कि जो सत्य वे सुन रहे हैं वो केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक अनुभव है।
अष्टावक्र ने आगे कहा कि जनक, ये संसार एक विशाल स्वप्न की तरह है जिसमें मनुष्य अनेक भूमिकाएं निभाता है। कभी वो राजा बनता है, कभी सेवक बनता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। लेकिन ये सब उसी प्रकार है जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली घटनाएं। उन्होंने कहा कि जब तक मन स्वप्न में होता है तब तक वो स्वप्न को वास्तविक मानता है, लेकिन जैसे ही वो जागता है उसे समझ आता है कि वो सब केवल एक अनुभव था। और उसी प्रकार जब आत्मज्ञान का प्रकाश भीतर प्रकट होता है तब मनुष्य समझ जाता है कि ये संसार भी एक अनुभव है, एक यात्रा है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान इससे कहीं अधिक विशाल है। राजा जनक की आंखों में अब एक अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी और उन्होंने धीरे से कहा कि हे महर्षि, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भीतर का कोई भारी बोझ उतरता जा रहा है, जैसे मैं पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा कि यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि जब मनुष्य पहली बार ये देखता है कि वो अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग है, तभी उसके भीतर स्वतंत्रता का अनुभव जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि जनक, तुम वास्तव में उस चेतना के सागर हो जिसमें ये पूरा संसार एक लहर की तरह उठता है और फिर शांत हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक लहर स्वयं को लहर मानती है तब तक उसे डर रहता है कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन जब वो समझ जाती है कि मैं समुद्र ही हूं, तब उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। राजा जनक ने गहरी श्रद्धा से अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा कि आज मुझे पहली बार ये अनुभव हो रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसके विचारों की कैद है। अष्टावक्र ने कहा कि और उसकी सबसे बड़ी मुक्ति भी वही है जब वो अपने विचारों से एक कदम पीछे हटकर स्वयं को देखना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी बंधी नहीं होती, केवल मन ही बंधन की कहानी रचता है, और जैसे ही ये कहानी समाप्त होती है मनुष्य स्वयं को उसी अनंत चेतना के रूप में पहचान लेता है जो हमेशा से स्वतंत्र थी। और जब अष्टावक्र के ये शब्द राजा जनक के हृदय में उतरने लगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहरी संसार नहीं बल्कि उसका अपना मन है, तब जनक कुछ क्षणों के लिए गहरे मौन में डूब गए, क्योंकि पहली बार उन्हें ये अनुभव होने लगा था कि जिन विचारों और भावनाओं को वे अब तक अपनी पहचान समझते आए थे, वे वास्तव में केवल मन की लहरें हैं और उनके पीछे एक ऐसी शांत और अचल चेतना मौजूद है जो इन सब को केवल देख रही है। और उसी क्षण उनके भीतर ये जिज्ञासा और भी गहरी हो गई कि यदि मनुष्य वास्तव में वही साक्षी चेतना है तो फिर उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे किया जाए। और इसी प्रश्न के साथ राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा, क्योंकि अब वे केवल ज्ञान सुनना नहीं चाहते थे बल्कि उस सत्य को स्वयं अनुभव करना चाहते थे। और यही वो क्षण था जहां से आत्मज्ञान की वो अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसने आगे चलकर उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।